3 साल से मानदेय मिला ही नहीं और काम भी रोक दिया गया। अब मेरा बच्चा बीमार है। आप लोग का घर कैसे चल रहा है? बहुत मुश्किल से एकदम डेली बीवी बोलती है कि भाग जाएंगे तो ऐसे करेंगे तो वैसे करेंगे, रोज़ाना ताना देती है। घर के लोग बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं कि कहाँ काम करते हो कि एक पैसा नहीं मिलता है। सिर्फ आश्वासन दिया कि मैं देख रहा हूँ। सर कब तक देखेंगे? अरे हमारे भी तो बाल बच्चे परिवार है, कहाँ से उनकी रोजी रोटी का व्यवस्था हो। नमस्कार, आप द फॉलो अप देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजभवन के सामने जो जाकिर हुसैन पार्क है और इसे रांची का ये धरना स्थल है। जिनकी भी अपनी मांगें हैं, शिकायतें हैं सरकार से, वो आकर अपनी मांगों को लेकर बैठते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो बैठे हुए लोग दिख रहे हैं, ये लोग झारखंड सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर जो भू बंदोबस्त कार्यालय है उसके कर्मचारी हैं। 20 सालों से काम कर रहे हैं और अब मांग जो है समायोजन की है, क्योंकि ये लोग अब तक संविदा पर काम करते आए हैं। आज आप लोग जो बैठे यहाँ पर, क्यों ये नौबत आई कि यहाँ बैठना पड़ गया? नौबत ये आई है सर कि झारखंड में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है कि झारखंड में जितने भी विभाग में जो 10-15 वर्षों से कार्यरत हैं उनका समायोजन किया जाए। हमको लगता है कि झारखंड का 80% विभाग में समायोजन कर दिया गया और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, भू बंदोबस्त कार्यालय, जो माननीय मुख्यमंत्री के अंतर्गत है। और मुख्यमंत्री से हम लोगों ने बार बार निवेदन किया जा रहा है कि सर कार्य बाधित हो रहा है, पूरा कार्य ठप हो चुका है, कैंप नहीं लग रहा है, रैयत को खतियान नहीं मिल रहा है, जिसके चलते बहुत सारी परेशानी है। तो हमको रेगुलर किया जाए और हमसे काम को लिया जाए। हम अपना एक सूत्री मान को इसी के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। सबसे बड़ी और सबसे अहम बात मैं बता दूं आपको कि अगर कैंप में अगर हम लोग खतियान नहीं लिखते हैं, कैंप नहीं लगता है, रैयत को खतियान नहीं बैठता है, तो सर्वे रुक गया। जब सर्वे नहीं रुक रहा है, जो पहले खतियान था, अगर आपके दादा या परदादा जो भी ज़मीन था वो कुछ ज़मीन हिस्सा को बेच दिए, सर्वे होगा तब तो उससे आपका रकबा कटेगा। उससे रकबा कट नहीं रहा है। उसका बेटा आया, बेटा देख रहा है कि मेरा बाप का ज़मीन इतना इतना है, जबकि वो ज़मीन बिक चुका है। हमारा बाप का इतना ज़मीन है, इस ज़मीन को फिर से बेटे, उसने उस ज़मीन को फिर से बेचता है। और स्थिति ये है कि आज के डेट में सिविल कोर्ट में जितना भी केस है सिविल के संबंधित, ड्यू टू बंदोबस्त कार्यालय, कार्य नहीं कि सर्वे होगा तो वहाँ से उसका खतियान से नाम कटेगा, रकबा कटेगा। यही स्थिति है झारखंड की। आप लोगों की टोटल कितने कर्मचारी हैं? जो हमारा 5 कमिश्नरी 6 कमिश्नरी होता है। 6 कमिश्नरी में मात्र 170 स्टाफ है, रांची में मात्र 30 स्टाफ है। उसके बावजूद 30 स्टाफ को इन समायोजन नहीं किया जा रहा है। कितने पद खाली हैं, जानकारी? पद सर 122 खाली हैं। हमें मोहरीर के पद पर रखना है और हम विभाग का अति महत्वपूर्ण काम करते हैं, उसके बावजूद भी हमें रोका जा रहा है अभी तक, ड्यू टू अफसरशाही। हमारा 5 बार समायोजन का चिट्ठी विभाग में आ चुका है। अफसरशाही कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉज लगा कर इसको रोक देते हैं। अभी इससे पहले कमल जो लकड़ा थे, उन्होंने कहा, सरकार से समायोजन की चिट्ठी आई 2020 में, 20 से अभी तक ना ही हमारा सूची भेजा जा रहा है और ना ही हमारे समायोजन का कोई प्रक्रिया किया जा रहा है। हमने डायरेक्टर से भी बात की है, सचिव को भी जाके सारा सिस्टम को समझाया है। उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया कि मैं देख रहा हूँ। सर कब तक देखेंगे? अरे हमारे भी तो बाल बच्चे परिवार है, कहाँ से उनकी रोजी रोटी का व्यवस्था होगा? आप कहीं दूसरी जगह जॉब के आए गए? हमारा उम्र था जो हम अपना अति महत्वपूर्ण समय इस बंदोबस्त कार्यालय में 15 से 20 साल लगा दिया। अब हम बुढ़ापा के समय हम किसके पास जाएं, कहाँ जाए, कौन हमको रखेगा? सबसे बड़ा चीज़ ये है। तो हमारा एक ही मांगे, हम शायद घबराहट होगी भी कि संविदा पे हैं, अगर नई नियुक्तियां निकाली गई संविदा विभाग के लिए तो आप लोगों को सेवा मुक्त किया जा सकता है। सेवा मुक्त कैसे करेगा? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो भी कर्मचारी झारखंड सरकार में किसी भी विभाग में किसी प्रकार नियुक्ति हुई हो, हमारा मौखिक और लिखित परीक्षा 4 ASO के समक्ष लिया गया है, तो फिर हमें समायोजन करना अति महत्वपूर्ण है और समायोजन आसान से किया जाता है। बिहार के समय सफाई मोहरीर से मोहरीर में समायोजन हुआ है और अभी 36 साल हो गया है, इस विभाग में बहाली हो ही नहीं रही है। एक सवाल है, जैसे 1932 के खतियान को लेकर जो सरकार प्रस्ताव पास की है, वैसे में तो आपके विभाग का और आपके जो साथी कर्मचारी हैं, आपका तो दायित्व और काम और भी ज़्यादा बढ़ेगा। हाँ, इसमें तो हमारा काम बहुत बढ़ेगा, इसलिए कि ये राजस्व विभाग सबसे अति महत्वपूर्ण विभाग है और ये एक टेक्निकल विभाग है। इसमें जैसे आउटसोर्सिंग में अभी तो कल का पेपर में आप देखे ही कि आउटसोर्सिंग वाले को हाई कोर्ट बोला है कि 3 सप्ताह के अंदर इन लोग को हटाया जाए। इससे पहले भी कोर्ट का ऑर्डर आया कि लोग, लेकिन फिर भी विभाग में आउटसोर्सिंग को रखा गया है। अब बिना काम के उन लोग से पेमेंट किया जा रहा है, जबकि हम लोग वहाँ 15-20 वर्षों से कार्यरत हैं और हम लोग
3 साल से इधर हम लोगों का काम भी रोक दिया गया। कोरोना काल में तो हम लोग का स्थिति और भी खराब हो गया है। सबका आर्थिक स्थिति इतना चरमरा गया कि वो बयान के लायक नहीं है। और ये सारा कुछ अफसरशाही और लाल फीताशाही के कारण हो रहा है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ है जिसके वजह कर, और इसमें हम माननीय हेमंत सोरेन से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि वो ये विभाग उनका विभाग है और वो औचक निरीक्षण करके बिना बताए सभी विभागों, चाहे इनका ये राजस्व विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग हो या कोई भी विभाग हो, सब में औचक निरीक्षण ले और उसके बाद देखे कि कौन काम कर रहा है, कितना पद रिक्त है, कितना पद रिक्त नहीं है, और इसके बाद उनको भ्रष्टाचार का पता चलेगा कि सभी विभागों में कितना भ्रष्टाचार है। आज आप लोग जैसे मुख्यमंत्री पिछले कुछ समय से आप लोग उनकी कार्यशैली देख रहे होंगे, अलग अलग विभागों के लोगों से सीधे मिल रहे हैं, समाधान कर रहे हैं या समाधान का आश्वासन दे रहे हैं। आपके विभाग से या आप लोगों का कोई प्रतिनिधिमंडल मिल पाया है, कोई मुलाकात हुई उनसे? जहाँ अभी हाल ही में 1 महीना पहले माननीय हेमंत सोरेन जी दुमका गए हुए थे और वहाँ दुमका के जो सफाई मुहर्रिर गण उनका मतलब घेराव किए और वहाँ उन्होंने लिखित आश्वासन दिया, अपनी डायरी निकाले कि दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट वर्क। और हम बोले कि हम यहाँ से जाने के बाद आप लोगों का अति शीघ्र समायोजन करेंगे। लेकिन आज 1 महीना बीत जाने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और सिर्फ कैबिनेट से भी पास हुआ, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, लेकिन अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ और सही ढंग से इसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। हम लोग अभी हाल ही में यहाँ जेपीएस मुख्यमंत्री सचिवालय में भी आवेदन दिए, राज्यपाल भवन में भी दिए और कल फिर रिमाइंडर के लिए हम लोग गए कि आखिर हम लोगों का क्या हुआ, कहाँ तक कार्य हुआ। हम लोग डीसी के पास भी बार बार जा रहे हैं, अभी तक डीसी के पास 15-20 बार जा चुके हैं, लेकिन उनसे फेस टू फेस वार्ता नहीं हुआ है। और नहीं मिले उपायुक्त महोदय, इसलिए नहीं मिल पाया कि जब जाते हैं तो कोई ना कोई आ जाता है, कोई अफसर आ जाता है या कोई कंपनी का आ जाता है या कहीं इमरजेंसी मीटिंग में चल जाते हैं, जबकि उनको चाहिए था कि जब वो विभाग के प्रभारी हैं, डीसी हम लोगों के विभाग के प्रभारी डीसी हम लोगों के विभाग के प्रभारी हैं, उनको खुद से स्वतः संज्ञान लेकर करके आखिर क्या मामला है। जब हम लोग बार बार जा रहे हैं, वहाँ एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अफसरशाही और लाल फीताशाही का कुछ न कुछ है। और इसमें माननीय हेमंत सोरेन को भी स्वतः संज्ञान लेकर के हम लोगों से जो वादा किए थे कि आप लोगों का हम अति शीघ्र समायोजन करेंगे। इससे पहले भी उनको जब 2019 या 20 में जब वो शपथ ग्रहण लिया, उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट बिल्डिंग गए और वहाँ उनसे मिले, उनको हम लोग बुक दिए और उनसे बोले कि हाँ हम लोग मेरे ध्यान में है, हम लोग आप लोग का करेंगे। लेकिन आज कोरोना काल का इतना विषम जो परिस्थिति था, सारी दुनिया जान रही थी कि पूरे दुनिया का भारत का स्थिति क्या था, लोग दाने दाने के लिए मर रहे थे। अब इस स्थिति में देखिए कि हम लोगों को 3 साल से पैसा नहीं दिया गया, काम नहीं दिया गया, हम लोग का घर कैसे चलेगा। घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, बच्चा बीमार है ना, मेरे ऐसा नहीं दिखा है, मतलब मानदेय जो भुगतान होता है वो मिल रहा है नहीं, वो भी रोक दिया गया है। कितने 3 साल हो गया है, 3 साल से मानदेय नहीं मिला है। नहीं मिला है, 3 साल से मानदेय मिला ही नहीं और काम भी रोक दिया गया। अब मेरा बच्चा बीमार है। आप लोग का घर कैसे चल रहा है? बहुत मुश्किल से एकदम डेली बीवी बोलती है कि भाग जाएंगे तो इससे करेंगे तो वैसे करेंगे, रोज़ाना ताना देती है। घर के लोग बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं कि कहाँ काम करते हो कि एक पैसा नहीं मिलता है, आखिर मुख्यमंत्री कब सुनेंगे वहाँ का, ये कब तुम लोग काहे नहीं छोड़ देते हो, तो ऐसे करते हो। हम लोगों का बस एक ही मांग है, ये धरना हम लोग का ये 28वां दिन जा रहा है धरना का, और ये हम लोग ये धरना उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक हम लोगों का विभाग में समायोजन नहीं होगा। अगर सरकार हम लोगों का बात को ध्यान नहीं देगी तो हम लोगों का अगला कदम होगा भूख हड़ताल, कैंडल मार्च, और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग आत्मदाह पर मजबूर हो जाएंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी, विभाग की होगी और जितने अफसरशाही हैं उन तमाम लोगों की होगी। और इसमें अगर किसी का भी जान जाएगा तो इसका जवाबदेही सरकार का होगा। जैसे कि इन्होंने बताया कि 3 साल से ये बड़ी बात निकल कर सामने आई कि 3 साल से आप लोगों को मानदेय का भुगतान हुआ नहीं है और घर चलाने के लिए आप लोगों के बच्चे होंगे, फैमिली है, खाना पीना है, रसोई है और महंगाई भी है, कैसे चल पा रहा है ये? सर इसमें यही हो रहा है कि थोड़ा बहुत मतलब घर में जैसे जाते ये उम्र ये हो गया है तो घर से बोलने में भी शर्म आता है। फिर भी 4 बात सुन के गार्जियन, अब तक गार्जियन तो है तो अपने बाल बच्चे का तो छोड़ेंगे नहीं, तो वही है
कि आपको बस एक खाना आपका पेट चला दे रहे वही बहुत है। अगर आपको 2 पैसा का अगर ज़रूरत है तो फिर वही है कि इधर उधर से फेस्टिवल जी, मतलब वही है कि किसी इधर उधर से हाथ फैलाइए या कुछ लेके कीजिए। जब सरकार को मान लीजिए हम लोग का गार्जियन सरकार है, काम कर रहे हैं विभाग में, विभाग उनका है, गार्जियन ये है, तो अगर इनसे अगर हम लोग नहीं बोले तो किन से बोले? जब गार्जियन जब सुनने के लिए तैयार नहीं है हम लोग का, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कहाँ जाए? ये लोग रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर भू बंदोबस्त कार्यालय के कर्मचारी हैं और बहुत महत्वपूर्ण, जब आप 1932 के खतियान को लेकर लगातार खबरें सुन रहे हैं, कैबिनेट से पास हुई है, ये लोग वो लोग हैं जो खतियान लिखने का काम करते हैं। इनका कहना है कि पहली बात तो ये कि 20 साल सेवा को हो गए हैं और ये लोग अब चाहते हैं कि विभाग में इनका समायोजन कर लिया जाए, क्योंकि अब इनकी उम्र ऐसी रही नहीं है कि दूसरी जगह नौकरी की तलाश करें और एक अनिश्चितता के माहौल में करियर के नज़रिए से रह रहे हैं। दूसरी जो अहम बात है इसको लेकर कि 3 साल से मानदेय का भुगतान इन लोगों को नहीं किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई काम करते हैं आप और अगर सैलरी नहीं मिले तो कितनी विकट परिस्थितियां होंगी। कहा जा रहा है कि उपराजधानी दुमका में मुख्यमंत्री ने लिखित आश्वासन भी दिया था और उस लिखित आश्वासन को 1 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन उसको क्रियान्वयन नहीं हो पाया, उसको धरातल पर उतारा नहीं जा सका है। और ये लोग अब आज तो धरने पर बैठे हैं और आगे भूख हड़ताल, आमरण अनशन जैसे कदम भी उठाएंगे अगर सरकार इनकी मांगों पर विचार नहीं करती है। देखते हैं कि सरकार या विभाग के अधिकारी किस तरह से सकारात्मक नज़रिए से इनके मांगों को, इनके समस्याओं को देख पाते हैं। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in